ओके, स्टार्टिंग कर रहे हैं एक नई बात की, क्योंकि आपको सीरीज दी है मैंने और सीरीज में हम आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं, कुछ और बातों को आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। ये जो आपकी मैंने नीट सीरीज और ये सारी बातें करी, इसमें सबसे ज़्यादा चारों तरफ कमेंट्स और चारों तरफ बातें आनी शुरू हो गई कि दुष्यंत कुमार ने तो अपनी क्लासेस के बारे में इसमें बताना शुरू करा, अपनी क्लासेस के बारे में बता रहा है, सब कुछ बता रहा है। यार उल्टा लेने की आदत है दुनिया को उल्टा लेने की आदत है। क्या आदत है? मैं क्लासेस के बारे में बता रहा हूँ, बिजनेस स्ट्रेटजी दे रहा हूँ। अरे क्या क्लासेस के बारे में, जब क्लास मेरी फुल भर गई है तो भरी हुई है। एक बात, जब उन्हें मैं 5 घंटे पढ़ाता हूँ, 9 बजे स्टार्ट करता हूँ या मान लो 10 बजे से स्टार्ट करके मैं उन्हें 2 बजे छोड़ता हूँ, तो आदत डाल रहा हूँ, तो उसमें क्या बुरा है? अरे मैंने क्या कहा इसमें? मैंने यही बात तो कह दी। आप लोगों से मैं क्या कह रहा हूँ? अरे आप लोगों को मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, अपना पैसा वसूल कर लो, अपना समय वसूल करो। शर्मा के क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिला है? जाके वहां पर देखा किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, ये फोटो बहुत अच्छा है, ये फोटो बहुत अच्छा है, ये फोटो बहुत अच्छा। अरे ये देखो, तेरा फोटो कहां लगेगा? तेरा फोटो कहां लगेगा भाई? ये सोचो, इस चीज को मत देखो कि ये भी फोटो अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा। और मैंने अगर ये बात आपसे कह दी कि 8 घंटे का रिवीजन मैं अपने क्लास में करा रहा हूं या अपने बैचेस में कराऊंगा, तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, जाके बात करो ना अपनी कोचिंग में, अपने स्कूल जहां भी आपने ज्वाइन कर रखा, कि भाई ऐसा है हर महीने 8 घंटे का रिवीजन करा हमें, तभी तो सेलेक्ट हो पाओगे 150 प्लस। आपने सोचा 150 प्लस कैसे आएंगे? दुष्यंत कोई मंत्र बताएगा, खाने के बारे में बताएगा, पीने के बारे में बताएगा, सोने के बारे में बताएगा। अरे बहुत बता दिया यार। दुनिया वाले अगर पूछते हैं तुमसे कि कैसे 150 प्लस आएंगे, तो सीधे सीधे आपकी क्या कहा जाता है? खूब अच्छे से पढ़ो, खूब मेहनत से पढ़ो। अरे पढ़ नहीं रहे हो क्या खूब मेहनत से? क्या जिस दिन पहला दिन कोचिंग इंस्टीट्यूट जाकर के ज्वाइन करा या पहले दिन जाके क्लास ज्वाइन करी, तो क्या आपके मन में यहां पर दिल में नहीं था कि बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे? या पढ़ नहीं रहे हो? तब भी क्यों नहीं आ पा रहा? द रीजन इज रिवीजन। कहो अपने टीचरों से, रिक्वेस्ट करो, हाथ जोड़ लो, पैर पकड़ लो। अरे कितनी देर जा रही है? पैर ऐसे करके पकड़े रहो, सर रिवीजन कराओ 8 घंटे का। 4 जने भी पैर पकड़े गए ना, पकड़ लो, गिरने की हालत हो जाएगी। क्या जा रहा है तुम्हारा? तब कहेगा हाँ ठीक है यार, चलो 8 घंटे रिवाइज करा दूंगा। टीचर का रिवीजन सबसे गजब का रिवीजन होता है। ऐसे आएंगे 150 प्लस ऐसे आएंगे। शेड्यूल, टारगेट, स्ट्रेटजी सारी मायने रखेंगी। कुछ बच्चों के सिलेक्शंस एक्सेप्शनल होते हैं, वो ब्रिलियंट होते हैं या बॉर्न ब्रिलियंट होते हैं या कुछ भी मान लीजिए, के बाद मतलब 20% सीट्स अगर ऊपर की हटा दी जाए तो उसके बाद तो फाइट ही फाइट है, रियल फाइट है। और उस फाइट के लिए कंडीशंस की जरूरत होती है, कंडीशंस की जरूरत हुआ करती है। और वो कंडीशन हमारे पास में है, हमें खुद पैदा करनी होती है या हम खुद बिगाड़ते हैं। सारी चीजें बकवास कर करके भर रखी कि ये तो ऐसा ही होना था, मेरे नसीब में ऐसा ही था। अरे कैसा नसीब में था? अरे जाके टीचर से कहो ना या कोचिंग इंस्टीट्यूट से कि बायो में 8 घंटे का रिवीजन 1 महीने में होना चाहिए भाई, फिजिक्स में 8 घंटे का रिवीजन 1 महीने बाद होना चाहिए, केमिस्ट्री में 8 घंटे का रिवीजन हर महीने होना चाहिए। क्यों नहीं होगा भाई? पैसे नहीं दिए तुमने, रिवीजन के एक्स्ट्रा लेने 100 रुपए दे दे करो हर क्लास के, क्या दिक्कत हो गई? वो मैंने अपनी बताई कि मैं अपनी क्लास में ऐसा कर रहा हूं, तो आप भी ऐसा करा लीजिए, क्या दिक्कत है? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 10 से 2 बैठने की आदत डालिए संडे में, तो क्या बुरी कर रहा हूं मैं? कि नहीं अपनी क्लासेस के बारे में बता रहा हूं। क्लासेस का जानना चाहते हो? जो पढ़े हैं उन्हें पता है, सांस नहीं आता था क्लास में। 3 साल बाद स्टार्ट कर रहा हूं क्लास, छोटे से अपने एरिया में जाके कर रहा हूं, नहीं जा रहा कहीं दूर, बहुत ज्यादा। नोएडा में अपना स्टार्ट कर लिया, बस खुश हूं इतने में, क्योंकि मुझे ये आप लोगों से इंटरेक्शन रखना है। आप लोगों से पढ़ाए हैं, 800 900 का बैच हुआ करता था, एक बैच में 700 800 600 तक बैठते थे। और बैठ जाएंगे आज भी अगर यस करके बैठ जाऊं कि लाइव क्लासेस शुरू कर रहा हूं, एक मेन जगह पे जाके बैठ जाऊं, तो 10-12 हजार बच्चे बहुत आसानी से हो जाएंगे। नहीं करना वो सारी चीजों को, इतना नहीं करना उन चीजों को प्रॉम्प्ट। 150 प्लस आप कैसे लाएंगे वो बता रहा हूं। इसके बाद जेई वालों को बताऊंगा, जेई वालों को कैसे लाने 100 प्लस। तो 150 प्लस का ये नहीं खाना पीना, ये सब मोटिवेशन वीडियोस सुनते अरे कितना मोटिवेट हो गए, मोटिवेशन, पहाड़ पर चढ़ जाओ, उसके बाद क्या करोगे? संभलना तो आना चाहिए। करो क्या वहां? गाना सुन लेते हैं या कोई भी चीज से खूब मोटिवेट हो गए, हाँ जी ठीक है। अरे खाना भी तो चाहिए, टूल्स, जोश तो आ गया, खूब गाना गया, कोई भी चीज सुनी, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाओ हथियार और गोली मारेंगे। हथियार ही तो नहीं है तुम पे, हथियार नहीं है। इन हथियारों को देख लो, इन हथियारों को संभाल लो, ये जरूरी है इस समय। इसके लिए मैं तुम लोगों को 150 प्लस की सीरीज शुरू कर रहा हूं।
या जेई वालों के लिए 100+ के नाम से सीरीज शुरू करूंगा। मैं आपको ये बताना कि हथियार है या नहीं है। हथियार है आपके ये शॉर्टकट, ट्रिक, टेक्निक, टूल्स। मेरे द्वारा देख, और मेरे देने से कुछ हो जाएगा क्या? इनसे भी तो करवाओ, जिनको जाकर के तुमने इतना पैसा दे डाला है, इनसे भी कहो रिवीजन कराओ 8 घंटे का, करवा के तो छोड़ो। कोई नहीं करना चाहता। फीस जमा हो गई, हाँ हो गई, बस हो गया, दैट्स ऑल। पता है उन्हें भी कि 10% या 5% ये वाले बच्चे सेलेक्ट होंगे और सब बाढ़ में जाओ। मैंने आपसे कहा 20% कहीं भी पढ़ेंगे, पूरे इंडिया में कहीं भी पढ़ेंगे, 10 से 20% बच्चे ऐसे होते हैं कहीं भी किसी के पास भी पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे तो भी सेलेक्ट होंगे। उसके बाद 80% इसी बात पे डिपेंड करता है कि उनकी कंडीशन कैसी है या उन्होंने कंडीशन बनाई हुई कैसी है। निकल के आओ बाहर इस कंडीशन से, एक बार रिक्वेस्ट कर लो, हाथ जोड़ लो कि सर प्लीज हमारा रिवीजन करा दो, हर महीने करा दो। खुद बनाओ अपनी रिवीजन स्टडी। मैं बताऊंगा रिवीजन स्टडी कैसे होती है, रिवीजन स्ट्रेटजी कैसे होती है, मैं बताऊंगा कैसे अपने रजिस्टर पर आपको नोट करना होता है इसी सीरीज में आगे की ओर, कैसे आपको रिवाइज करना है, कैसे आप लिखना है किसी क्वेश्चन को। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा जो आपका नहीं हो पाया तो नेक्स्ट टाइम उसको किस तरह से करना है, उस पर क्या लिख देना है, क्या बात लिख देनी है। रिवीजन के लिए आर, ठीक है, सेकंड टाइम के लिए एस, ऐसी कुछ बातें ये बताऊंगा मैं आपको। तो कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं तारीफ करना चाह रहा था, मैं बता रहा था मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ऐसे पढ़ो आप, एडवांटेज होगा, एडवांटेज होगा, ये बताना चाहता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात बताता हूं आपको। अब हमारे पास में आज हम बात करते हैं हकल्स रूल की। हमारे पास में हकल्स रूल से ज्यादा मैं कहूं तो एरोमेटिक कैरेक्टर, एरोमेटिक कैरेक्टर ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक कंपाउंड से नहीं पढ़ा रहा, एरोमेटिक कैरेक्टर, और ये निकला करता आपका हकल्स रूल से, ये निकला करता आपका हकल्स रूल से। इसके मैं 2 पार्ट लूंगा, पार्ट 1 पार्ट 2, और सारे सवाल जो बहुत टफ है। कौन कौन से तरह के सवाल, कल को हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये एरोमेटिक है, इस तरह के क्वेश्चन, ये एरोमेटिक है, या हमसे कहता है कि क्या ये एरोमेटिक है, मान लीजिए ऐसे करके हमसे कहता है ये एरोमेटिक है। कल को हमसे कहता है कि क्या आपके पास में ये जो इस समय दिया हुआ है, मान लो ऐसे ऐसे करके दे दिया, ऐसे 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 करके दे दिया, क्या ये एरोमेटिक है। ऐसी सारी बातों की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि क्या ये एरोमेटिक है। या हमसे कल को ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मान लीजिए हमसे कहता है कि ये आपका दिया हुआ है और ये आपका दिया हुआ है, बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है और क्यों। या कल को हमसे कोई दूसरी बात पूछता है कि बताइए हमारे पास में एक ये ऐसे करके दिया हुआ है और मेरे पास में एक ऐसे करके दिया, बताइए कौन ज्यादा एसिडिक है, क्यों, कैसे। या मान लीजिए कल को मेरे से कहता है कि मान लो हमसे कोई क्वेश्चन पूछने लगता है, हमसे ये कहता है कि ये आपका ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, और ये मेरे पास में ऐसे करके लिखा हुआ है, ये बताइए कौन ज्यादा बेसिक है। या मेरे पास में ये लिखा हुआ है बेसिसिटी का ऑर्डर बता दी, ये ऐसे। रट के थोड़ी करोगे, रट के कितने रट लोगे। अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कर दूंगा तो आप घूम जाओगे। आपसे पूछेगा ये दिया, ये दिया, ये दिया, इनमें सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, ऐसे कोई क्वेश्चन आ गया तब। या हमसे कहने लगा कि मेरे पास में ये लिखा हुआ है ऐसे करके और इसके ऊपर HCN का अटैक होना है, HCN के अटैक से क्या बनेगा, क्या एक अल्कोहल बनेगा, क्या एक सॉल्ट बनेगा, क्या एक साइनाइड बनेगा। क्या पता हमारे पास में ये ऐसे करके ब्रेक हो और ब्रेक होने के बाद ये माइनस और प्लस हो और इसके बाद हमें ऐसे करके CN- को यहां से रहना पड़ा और H को यहां लगना पड़ा, क्या पता ऐसा बने। क्या पता CN यहां लगे या ना लगे, क्या पता रिएक्शन हो ना हो। ऐसी बहुत सारी ये सब की सब बातें, ये सारी चीजें, चाहे इसका बेसिक कैरेक्टर निकालना, चाहे इन दोनों में एसिडिक पूछना हो, चाहे इसका ये पूछना हो, चाहे इसका ये पूछना हो, चाहे ये पूछना हो, ये सब के सब आया करते हैं इसी कॉन्सेप्ट में, एरोमेटिक कैरेक्टर, हकल रूल वाला कॉन्सेप्ट। उसकी बात आपको यहां समझानी है, उसकी बात आपको यहां करनी है। ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट बात शुरू करते हैं किसकी, एरोमेटिक कैरेक्टर। एरोमेटिक कैरेक्टर निकालने वाली बात करते हैं, कैसे निकाला करते हैं, क्या होता है। इसके हमारे पास में पॉइंट्स होते हैं कुछ। पहला पॉइंट्स हकल्स रूल, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास में क्या बात होती है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। दूसरी बात है कि उसकी शेप होनी चाहिए प्लेनर, प्लेनर होनी चाहिए। एक चीज और ध्यान रखेंगे, एरोमेटिक कैरेक्टर में जो फंस गया, अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, अगर वो लोन पेयर तो कभी नहीं, मतलब जो एरोमेटिक के जंजाल में फंस गया वो आपको वापस नहीं मिल सकता। मान लीजिए अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है लोन पेयर की वजह से तो वो आपको लोन पेयर नहीं देगा। मान लीजिए कोई कंपाउंड पॉजिटिव है एरोमेटिक की वजह से,
सॉरी, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है पॉजिटिव की वजह से, तो वो आपको पॉजिटिव नहीं देगा। मान लीजिए कोई कंपाउंड, ठीक है, निगेटिव को रखता है और उसकी वजह से वो एरोमेटिक है, तो वो आपको निगेटिव नहीं मिलेगा। नॉट पॉसिबल। मतलब जिसकी वजह से एरोमेटिक कोई कंपाउंड बन जाता है, वो चीज आपको वापस नहीं मिलती है। जैसे आगे पढ़ाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे ये यहां पर माइनस है और एक माइनस आपका यहां पर है, या एक माइनस इवन यहां पर है। छोटी सी बात समझा रहा हूं और आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूं। ये 3 माइनस हैं, इस माइनस के कारण ये एरोमेटिक है। आपको ये माइनस कभी भी नहीं मिलेगा किसी रिएक्शन कराने के लिए। इनके कारण ये एरोमेटिक नहीं है, इनके कारण एरोमेटिक नहीं, ये दोनों मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहने लगा कल को, आगे पढ़ाऊंगा मैं इसको कि ऐसे करके कैसे होता है, ये लिखा हुआ है और एक हमसे कहता है ये लिखा हुआ है। नो डाउट हमारे पास में इसमें रेजोनेंस अच्छा है, 1 2 3 3 स्टेप रेजोनेंस है। यहां पर हमारे पास 2 स्टेप रेजोनेंस है, लेकिन ये जो लोन पेयर हैं, इनके कारण ये एरोमेटिक हो गया, इनके कारण ये एरोमेटिक हो गया। और ये जो हमारे पास लोन पेयर है, ये एरोमेटिक में नहीं जा रहा है, ये एरोमेटिक में नहीं जा रहा है, या इनकी वजह से ये एरोमेटिक नहीं है, तो ये मिल जाएगा। ये मिल जाएगा, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी वजह से ये क्या है, एरोमेटिक है। ऐसी बहुत सारी बातों को ध्यान रखना। इवन आप छोड़िए, इस तरह से भी होगा। मेसोमेरिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मान लीजिए हमसे इस तरह से ऐसे करके कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, अनाप शनाप अरीबी से स्ट्रक्चर बनाने। मान लीजिए ऐसे करके सीएल हमारे पास में आ गया, एक हमारे पास में इस तरह से लिख करके आ गया। देखिए, इट्स अ वेरी गुड एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हमसे मान लीजिए ऐसे करके करता है। आगे मैं बातें बताऊंगा, मैं आपको इसकी सीरीज चला रहा हूं एरोमेटिक कैरेक्टर की भी। ये मान के चलिए एरोमेटिक कैरेक्टर पार्ट 1, और थोड़ी देर में बात करेंगे पार्ट 2। मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर का ये मेरे पास में कौन है, पार्ट 1 है। इन चीजों को मैंने डिटेल में बताया है, बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ऑर्गेनिक इन माय पॉकेट, ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स, ऑर्गेनिक इन माय पॉकेट, ऑर्गेनिक फॉर डॉक्टर्स को इसमें बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है। एडवांस प्लस भी आपके सितंबर फर्स्ट वीक में हम लोग लॉन्च कर देंगे। उसकी वीडियोस पूरी हो गई हैं, बुक पूरी हो गई है। वन ऑफ द फैंटास्टिक बुक, यहां पर आपके सारे कॉन्सेप्ट खुलते हैं, हर तरह के। मैं आज ही इस बात को कह रहा हूं, जब वो बुक आएगी तब उसके बाद देखेंगे। अनपैरेलल बुक, हर बात को, हर कॉन्सेप्ट को, उसके फीचर्स बताऊंगा कि किस तरह की वो बुक बनाई है। तो आपसे कहेगा कि यहाँ लिखा, यहाँ लिखा, आप कहेगा बताइए ये और ये इन दोनों में से कौन, तो रेजोनेंस यहाँ भी, रेजोनेंस यहाँ भी। लेकिन इसको जब हम आगे बात करेंगे तो ये एरोमेटिक बन जाएगा, तो यहाँ से सीएल निकलना आसान होगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव बनना जल्दी से हो जाएगा। तो ऐसी बहुत सारे क्वेश्चंस, अजीब अजीब से क्वेश्चन, अटपटे से क्वेश्चन, अटपटी सी बातें, ये सब की सब आया करती हैं एरोमेटिक कैरेक्टर में। जब हम प्लेनर की बात करते हैं तो प्लेनर हमारे पास में हुआ करता है, किस तरह का हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp2 कार्बन 10 तक हम इसको देखते हैं। उसके बाद में एक चीज गड़बड़ होनी स्टार्ट हो जाती है। पाई इलेक्ट्रॉन्स मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में, जो 12 से रिलेटेड वीडियो है, उसके अंदर मैंने समझा रखा है। पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास में, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसे है। 0 रखेंगे तो ये होगा 2 पाई, 1 रखेंगे तो 6 पाई, 2 रखेंगे तो 10 पाई, और हम अगर इसके 3 रखेंगे तो ये क्या होगा 14 पाई। ये हमारे पास में क्या है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज आर द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, रिमेंबर इट। ठीक है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं बॉन्डेड और एक होते हैं अनबॉन्डेड। ठीक है, बॉन्डेड अनबॉन्डेड कैसे, मेरे पास में ये लिखा हुआ है इस तरह से, एक डबल बॉन्ड बना हुआ है। डबल बॉन्ड की बात करेंगे, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड है, एक मेरे पास पाई बॉन्ड है। किसी भी एक बॉन्ड को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। We need 2 electrons. We need 2 electrons. तो मेरे पास में यहाँ 2 electrons for sigma, 2 electrons for pi. तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पाई। मेरे पास में अगर कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे, ये भी पाई है, ये भी पाई है, तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है। एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ जो एरोमेटिक कैरेक्टर में ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। sp2 हम प्लेनर कह रहे हैं। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए। ठीक, अब हमारे पास में ये तो हो गए कौन से, जो बॉन्डेड है। लेकिन अगर हमारे पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में चला जाता है, जैसे ये मान लीजिए, रेजोनेंस मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 12th स्टाइल वाली वीडियो में, या वैसे भी आप जानते हैं। ये डबल से नेक्स्ट है कौन, माइनस। ये भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2।
2 इलेक्ट्रॉन ये, तो ये डबल वाला जो होगा ये रेजोनेंस करेगा, ये इधर की ओर ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस बार अगर मैं बात करूँ, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, माइनस प्लस मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस, माइनस प्लस मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। माइनस प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास में ये दिया हुआ है तो मेरे पास में क्या है, ये वाले माइनस भी आपके क्या बना दे रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये वाला माइनस आपका यहाँ पहुंच गया, मीन्स ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच गए। तो देखा जाए तो टोटल इन्वॉल्वमेंट कितनों की है, 2 तो ये हैं बॉन्डेड और 2 ये हैं अनबॉन्डेड। तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए, 4 पाई। अगर मेरे पास में ये चीज इस तरह से लिखी हुई होती, अगर ये चीज मेरे पे यहाँ इस तरह से लिखी होती, तो ये डबल से नेक्स्ट पे नहीं है, उससे भी नेक्स्ट है, इसलिए ये रेजोनेंस में नहीं आएगा। केवल कितने होंगे, 2 पाई, ओनली दीज 2 पाई। वो वाले 2 पाई नहीं काउंट करे जाएंगे, ओनली दीज 2, वो नहीं होंगे क्योंकि डबल सिंगल सिंगल है। दैट्स ऑल, ध्यान रखे रहेंगे इस चीज को, आप हमेशा ध्यान रखे रहेंगे। क्या है हमारे पास में कि डबल से नेक्स्ट पेयर अगर हमारे पास में माइनस चार्ज है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर कहलाएगा। जल्दी में इस चीज को मैं बता रहे, डिटेल में इसको रेजोनेंस में और मेसोमेरिक में समझा रखा है। मान लीजिए मेरे पास में ये इस तरह से लिखा हुआ है ऐसे, तो 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, क्योंकि डबल से नेक्स्ट से रेजोनेंस करेगा, मेसोमेरिक इफेक्ट आएगा। 2 यहां पर हो गए, तो ये कैसे हैं बॉन्डेड, ये कैसे हैं अनबॉन्डेड। तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए, 4 पाई। इसी तरह से अगर मेरे पास में यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है, मान लीजिए इस तरह से ना होकर के ये ऐसे लिखा हुआ था, मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, अब ये डबल से नेक्स्ट नहीं है, तो टोटल कितने देने, 2 पाई। ये हमारे रेजोनेंस में आएंगे, इसलिए हमारे 2 पाई कहलाएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमारे पास में क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढना, पाई इलेक्ट्रॉन्स को समझना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखे रहेंगे, हमेशा ध्यान रखे रहेंगे कि अगर मेरे पास में ऐसे करके लिखा हुआ है और ये ऐसे बना दिया, मतलब लोन पेयर यहीं पर है, तो डबल बॉन्डेड के ऊपर वाले नहीं गिने जाते, डबल से नेक्स्ट वाले। तो इस डबल बॉन्ड के अंदर तो है ही हैं, कितने 2 पाई हैं, और ये डबल से नहीं साहब, ये डबल बॉन्डेड है इसलिए नहीं होगा। इसी तरह से अगर मेरे पास में कहीं पर किसी ने ऐसे बना दिया, सपोज करिए मेरे पास में इस तरह से बना दिया ऐसे, तो कितने हैं, 2 2 4 2 6, डबल से नेक्स्ट है, 2 2 4 2 6, कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। दीज आर द 6 पाई, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अगर मेरे पास में ऐसे करके बना दिया, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, 2 2 4 और 2 6, यहां पर लोन पेयर है, लेकिन ये डबल से नेक्स्ट नहीं है, यहां से के वाले डबल से नेक्स्ट है, यहां वाले से डबल से नेक्स्ट है, लेकिन यहां डबल बॉन्डेड में फंस गया, तो कितना होगा, 2 2 4 2 6, कितने हैं, 6 पाई। डबल से नेक्स्ट इधर वाले के लिए, लेकिन वहां तो डबल बॉन्डेड में फंस गया, तो डबल बॉन्डेड ने अगर इसे फांस लिया तो रोक लिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास में कहीं पर ऑक्सीजन है, सपोज करिए मेरे पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने, 1 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर है, कितने लोन पेयर दिखाई दे रहे हैं, 2। तो 2 लोन पेयर अगर आपके पास दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये मत मान के चलिएगा कि 2 लोन पेयर होने का मतलब यहां पर डबल से नेक्स्ट के दोनों ही इन्वॉल्व होंगे, नहीं साहब, केवल 1 पेयर इन्वॉल्व होता है। 1 पेयर इन्वॉल्व होने का मतलब 2 पाई तो ये हो गए, और डबल से नेक्स्ट वाला 1 पेयर लेंगे, दूसरा पेयर नहीं लेंगे, दोनों पेयर इन्वॉल्व नहीं होते हैं। फिर मैं बात करूंगा ये रेजोनेंस और मेसोमेरिक में मैंने बता रखा है। अभी सिंस हम एरोमेटिक कैरेक्टर कर रहे तो रेजोनेंस मेसोमेरिक का डिटेल नहीं करेंगे, इसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो मेसोमेरिक इफेक्ट की, वो नहीं जो 12th की व्हाइट बोर्ड में है, एक व्हाइट बोर्ड में भी मेसोमेरिक की 12th की है, ठीक है, वो नहीं, एक और मेसोमेरिक की एक बिग वीडियो जिसमें सारा एरोमेटिक क्लियर हो जाएगा, सारे एसिडिक कैरेक्टर, रेजोनेंस कैरेक्टर, मेसोमेरिक कैरेक्टर, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर, ऑर्थो इफेक्ट, सारी चीजें वहां ले लेंगे उसमें। 2 और 2 4 पाई, ये नहीं गिना जाएगा, ये मेरे पास में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा स्टाइल आपको क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद में बहुत सारी बातें हमारी एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए जस्टिफाई हो जाती हैं। कैसे, अगर मेरे पास में कहीं पर किसी ने कहा कि भैया मैं तो ऐसे करके हूं, ये तो कितना होगा, 2 और 2 2, टोटल कितने, 6 पाई। बात समझ में आती है? ठीक है, अनन्या आपने एक क्वेश्चन पूछा था मेल पे, ठीक है, आपको ये बात समझ में आई कि सर ये कितना 8 पाई, एक बच्चे ने पूछा था 8 पाई, नहीं सर 8 पाई नहीं है, 2 2 4 2 6, इसको इन्वॉल्वमेंट में नहीं लेंगे। इसी तरह से अगर मेरे पास में इस तरह से क्वेश्चन है, ऐसे लिखा हुआ, यहां माइनस है, यहां माइनस है, डबल से नेक्स्ट माइनस है, डबल से नेक्स्ट माइनस है, 2 पाई तो बॉन्डेड हो गए, ये भी 2 पाई है, ये भी 2 पाई है, इस तरह से देखा जाए तो 6 पाई है। अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 2 पाई,
यहां नहीं है, यहां नहीं है, ओनली 2 पाई है, ओनली 2 पाई। पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है, निगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ठीक है। खेलो यार बिग गेम, काय को टेंशन लेते रहते हो, बिग गेम खेलो। अपने टीचर्स को इस बार कुछ और करो, कुछ और हो, कुछ नया नया सा शोर हो। टीचरों को कहो भैया 8 घंटे का रिवीजन करा दो, मजा आ जाएगा। सच्ची बता रहा हूं, बहुत मजा आ जाएगा 8 घंटे का रिवीजन। नवंबर में तो मैं भी कराने जा रहा हूं, देखते तो रहो। इस बार गेम बैंड बजा देनी है सबकी, सच्ची बोल रहा हूं। इस बार रिवीजन कराया था मार्च में, अब क्या नवंबर दिसंबर से कहानी शुरू कर देंगे, देखो फिर कैसे मेरिट ऊपर हो जाएगी। कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर मेरिट ऊपर करने में आपकी का योगदान है, 150 बहुत बच्चों के आए। ठीक है, जिनके कम आए वो भी घबराओ मत, अच्छा सा करना है, बढ़िया करना है, ठीक है साहब। तो अब मान लीजिए एरोमेटिक की बात आती है कि इनमें कौन एरोमेटिक है। हमसे कहता है ये लिखा हुआ है 2 पाई, चलिए साहब ये लिखा हुआ है, मैथ्स के हिसाब से बात करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड, 2 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, कितने हो गए 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई। कैसे सारे बॉन्डेड है। हाइब्रिडेशन देखिए ये कैसा है, सिग्मा 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 पाई। तो 3 सिग्मा 1 पाई क्या होता है, हमेशा sp2 होता है, ये मैंने पढ़ा है वो आपको, आप भी जानते हैं। 3 सिग्मा 1 पाई क्या होता है, sp2। 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा 1 पाई sp2, 2 सिग्मा 2 पाई sp। सिंपल सी बात, बिल्कुल। 4 सिग्मा sp3, 3 सिग्मा 1 पाई sp2, 2 सिग्मा 2 पाई sp। ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, क्या हुआ, ये भी sp2 sp2 sp2। 6 कितनी कार्बन, 10 कार्बन तक की मैंने बात की थी। अगर 10 कार्बन तक या 10 एटम, एक रिंग के अंदर 10 एटम अगर आपके पास में हैं और सारे sp2 हैं, तो ये हुआ करता है प्लेनर। ये हमारे पास में कितने हैं, ये हमारे पास में 6 हैं, ये 6 हैं। 6 कार्बन, सारे के सारे sp2 हैं, sp2 होने का मतलब प्लेनर। 6 पाई, 6 पाई है क्या रूल में, यस। sp2 सारे हो जाएंगे, प्लेनर होगा, यस। दिस इज एरोमेटिक। बेंजीन को आपने प्रूव कर दिया कि एरोमेटिक है। क्या बात कर रहे हो, हैं क्या बात कर रहे हो। चल रहा हूं भैया, अभी क्या टाइम हो गया, 1 मिनट देख लो, 7:15 ही तो बजे हैं रात के। अरे सुबह के रात के, ठीक है। चलिए, अभी बैच लेकर के आया था 5 घंटे, नहीं 9, 9:30 से 3:30, 3 बजे 5-6 घंटे उनसे मिले। अब शाम के 7 बज रहे हैं, 7:06। आपके हमारे साथ गेम शुरू रखा है, ठीक है यार। बढ़िया से होता रहना चाहिए ना, समझ में आनी चाहिए चीज, बस। और क्या रखा है, चलो और बात करते हैं। क्या सब एरोमेटिक है। मान लीजिए ये लिखा हुआ है कितना, 2 पाई रूल में, यस है। ये कैसा है, यहां पर Hp, यहां पर Hp नहीं सर, एक ही H है। सिग्मा 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 पाई, sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। लेकिन अगर मैं यहां की बात करता हूं, सिग्मा 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 सिग्मा, चारों सिग्मा है। कैसा हो गया ये, sp3। नो 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 नो, दिस इज नॉट एरोमेटिक, दिस इज नॉट एरोमेटिक। अरे साहब एरोमेटिक बना दो ना। चलो जी, ये हो गया, ये पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब तो sp2 होता है, ये sp2, ये sp2, और ये कितना है 2 पाई, यस। दिस इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक है। पॉजिटिव sp2 sp2 sp2, 2 पाई sp2, एरोमेटिक, एरोमेटिक बन गया। और भी ले लेते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में बातें करते हुए, और भी कुछ चीजें। सपोज करिए मेरे पास में ऐसा ये लिखा हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। 2 पाई, यस सर 2 पाई, sp2 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 sp2, यस एरोमेटिक। तो बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी बातें होंगी। कैसे, मान लीजिए मेरे पास में ऐसे दिया हुआ है NH 2 और इस पे लोन पेयर 2, कितने 6 पाई। डबल से नेक्स्ट, यार ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले बताया, डबल से नेक्स्ट अगर आपका नेगेटिव चार्ज है
और ये आपके पास में इस तरह से नेगेटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज जनरल है, सिंगल बॉन्डेड पे है, तो sp3 होता है। और अगर वो रेजोनेंस में चला गया या लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो वो आपका sp, ये लोन पेयर है, रेजोनेंस में चला गया, रेजोनेंस में चला गया, सारे sp2 होंगे। रेजोनेंस में चला गया, sp2 होंगे। नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर अगर रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो वो आपका हुआ करता है sp2। डबल से नेक्स्ट है लोन पेयर, पाई तो होगा ही होगा, 2 2 4 2 6, 2 2 2 एंड 6 पाई। डबल से नेक्स्ट वाला क्या कर रहा है? दिस इज रेजोनेटिंग, दिस इज रेजोनेटिंग। रेजोनेटिंग का मतलब है sp2, तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। जबकि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड, नाइट्रोजन कभी भी सिंगल बॉन्डेड जुड़ी होती है तो वो कैसी होती है? sp3। लेकिन ये डबल से नेक्स्ट में रेजोनेंस कर रहा है और sp2, sp2 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 sp2, 2 2 4 2 6, 6 पाई sp2। ये लोन पेयर आपको कभी नहीं मिलने वाला, भूल जाओ इस लोन पेयर को, इस लोन पेयर को भूल जाओ। क्योंकि जिसके कारण कोई बढ़िया सा स्टेबल हो रहा है, म्यू खुश हो रहा है, वो आपको नहीं देगा। क्योंकि दुनिया में सबसे बढ़िया इफेक्ट जो होता है वो एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक अगर कोई बन गया तो वो सबसे स्टेबल माना जाता है। फिर उसके बाद में हमारे पास में मेसोमेरिक आता है, फिर हमारे पास में जो आता है वो रेजोनेंस आता है, फिर हमारे पास में कौन सा आता है? हाइपर कंजुगेशन, फिर हमारे पास में कौन आएगा? इलेक्ट्रोमेरिक, फिर कौन आएगा? इंडक्टिव। ये देखने का ऑर्डर है। मतलब दो के बीच में रेजोनेंस और इंडक्टिव का कंपैरिजन हुआ तो रेजोनेंस को प्रेफरेंस देंगे। एरोमेटिक और मेसोमेरिक की बात हुई या एरोमेटिक और रेजोनेंस की बात हुई तो एरोमेटिक को प्रेफरेंस देंगे। मतलब अगर कोई एरोमेटिक कैरेक्टर में चला गया, अगर कोई एरोमेटिक कैरेक्टर में चला गया, वो आपको नहीं मिलने वाला, वो आपको नहीं मिलने वाला। तो ये रूल लगा करके, ये सारी चीजें लगा करके हम कहीं पर भी कोई भी चेक कर सकते हैं। जैसे मेरे पास में किसी ने कहा कि अगर ये लिखा हुआ है तो 2 पाई, क्योंकि डबल से नेक्स्ट माइनस है, डबल से नेक्स्ट माइनस वाला रेजोनेंस करता है, डबल से नेक्स्ट माइनस रेजोनेंस करता है। 2 पाई ए, 2 पाई ए, 2 पाई ए, तो टोटल कितने हो गए? 6 पाई। और डबल से नेक्स्ट रेजोनेंस है, डबल से नेक्स्ट रेजोनेंस है, तो ये सारे sp2 हो जाएंगे, sp2। इनको बनाने की स्टाइल बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। जैसे आप जानना चाहते हैं कि ये ऐसे कैसे लिखा जाता है, या ये डबल से नेक्स्ट अगर होगा तो ऐसे लिख दिया जाएगा। इसका मतलब ये प्लस चार्ज टूटते फूटते रेजोनेंस करता रहेगा। ये मैंने रेजोनेंस में और मेसोमेरिक में पढ़ा रखा है, यहां पढ़ाऊंगा तो एरोमेटिक से हट जाएंगे। डबल से नेक्स्ट माइनस है, डबल से नेक्स्ट माइनस है, ऐसे लिखे जा सकते हैं। मेरे पास में अगर कहीं पर ऐसे करके लिखा होता है ये माइनस है, तो ये डबल से नेक्स्ट यहां माइनस है, तो इतने ही हिस्से में रेजोनेंस हो रहा है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। अगर मेरे पास में कल को कोई मुझसे ये पूछता है कि ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा प्लस डबल से नेक्स्ट है, डबल से नेक्स्ट है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इसका मतलब सारा का सारा क्या करने लगेगा? रेजोनेंस करने लगेगा। डबल से नेक्स्ट, डबल से नेक्स्ट, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा रेजोनेंस आ रहा है, पूरा रेजोनेंस आ रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर बात करने लगता हूं कि यहां डबल से नेक्स्ट है प्लस है, यहां डबल से नेक्स्ट प्लस है, तो हम सीधी सीधी सी बात कहेंगे ये प्लस है, ये प्लस है, क्योंकि डबल से नेक्स्ट है, डबल से नेक्स्ट है, दोनों क्या करा रहे हैं? रेजोनेंस। जब रेजोनेंस करा रहे हैं इस तरह शो करे जाते हैं। तो नेक्स्ट फेज में हम क्या क्या बात करने जा रहे हैं? एरोमेटिक कैरेक्टर आखिरकार किस किस चीज को आपके गवर्न करता है। आप बिलीव करिए, अगर एरोमेटिक कैरेक्टर को कोई बहुत अच्छे से पढ़ा दे तो ऑर्गेनिक के मैक्सिमम नंबर ऑफ इफेक्ट्स, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, इंडेक्स, सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी के द्वारा गवर्न होते हैं, इसी के द्वारा सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। कहां कहां पर? स्टेबिलिटी ऑफ केटायन और एनायन, इनकी स्टेबिलिटी। दूसरा बेसिक नेचर अमाइंस की, अमाइंस ये भी इसी के द्वारा गवर्न होती है बहुत जबरदस्त तरीके से। थर्ड हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ हमारे पास में एडिशन रिएक्शन। आप कहेंगे सर ये कैसे कैसे? एक एक एग्जांपल अभी आपके सामने दे रहा हूं और उसी के एक्सप्लेनेशन बाद में करेंगे। जैसे हमसे वो कल को पूछने लगता है कि एक तो ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ, बताइए इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? रेजोनेंस के हिसाब से इसमें ज्यादा रेजोनेंस है,
इसमें रेजोनेंस कम है, लेकिन ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, स्टेबिलिटी चेंज हो गई। रेजोनेंस इसमें ज्यादा है, उसमें कम है, लेकिन वो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है, स्टेबिलिटी का गेम बदल गया। ऐसा भी होगा। हमसे क्या पूछेगा, बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, या कल को हमसे कहता है कि बताइए इन दोनों में कौन एसिडिक है, एक ये लिखा है और एक ये लिखा हुआ है, देखिए तो सही, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें से H प्लस हटाया, क्या आया माइनस, इसमें से H प्लस हटाया, क्या आया माइनस। 2 2 4 2 6, 2 2 2 2 6 पाए, 2 2 2 2 2 8 पाए, ये 8 पाए है, ये 6 पाए है, ये एरोमेटिक हो रहा है। इसमें रेजोनेंस ज्यादा, इसमें रेजोनेंस कम है, लेकिन H प्लस कौन आसानी से देगा, जिसका बचा हुआ हिस्सा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। ये भी इसी से गवर्न होता है। बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस हमसे कहेगा ये लिखा हुआ है, आप क्या करेंगे, लोन पेयर लेने जाएंगे, कुत्ते की तरह काट लेंगे आपके आप कहेंगे सर क्या कह रहे हैं, ये देंगे नहीं आपको लोन पेयर, लेने के लोन पेयर भाई साहब दे देना, आपके बेसिक नेचर हम पता करें, भाई साहब आप दे, अरे ले जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 2 4 2 6, ये 6 पाई एरोमेटिक, ये एरोमेटिक यहां से है, इसके कारण नहीं बोले ले जाओ, हमें जरूरत नहीं है, इसकी वजह से एरोमेटिक नहीं है, हम ले जाओ, तुम्हें ले जाना तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है, ले जाओ। लेकिन जैसे आप इन्हें मांगने गए 2 2 4 2 6, ये काट खाएंगे आपको, बोले ओए होश में रहियो, हमारे यहाँ ऐसी लैंग्वेज चलती है, ओए होश में रहियो, इसकी वजह से हम स्टेबल हैं, ये हम तुझे नहीं देंगे, तो भैया हम इसे नहीं देंगे तो ये आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे, तो ये अच्छा बेस नहीं है। ऐसी और भी बहुत सारी बातें। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब आपसे कह रहा है एक तो ये लिखा है, आपसे कह रहा है एक ये लिखा है, और आपसे कहेगा कि OH माइनस की रिएक्शन किस में फास्ट होगी, इसमें या इसमें, और होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। कुछ लोग क्या करेंगे, Cl हटाओ और यहां OH लगा दो, गलत। पहले तो ये बताना कि ये फास्ट है, ये फास्ट है, फिर ये बताना अगर ये फास्ट है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है भैया प्रोडक्ट ये बने, ये तो एक अल्कोहल है और ये Na+OH- की तरह भैया क्या है, एक बेस है, ये भी एरोमेटिक कैरेक्टर से गवर्न होगा। एडिशन रिएक्शन, किसी ने कहा कि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, कीटो ग्रुप पे खूब पढ़ाया, HCN का अटैक करा, क्या बना, साइनोहाइड्रिन, OH और CN। उसने कहा कि बताओ चलो, ये लिखा हुआ HCN का अटैक कराया, HCN का अटैक कराने का मतलब OH और CN। एक ने कहा कि भैया चलो ठीक है, आंख बंद करके इसे भी याद कर लो, OH और CN। कहीं ऐसा तो नहीं गलत हो, कुछ और बनता हो, क्या पता ये बनने वाले में ये बनता हो, ये OH और यहां कौन, CN-। ये सही हो, सॉल्ट बनता हो। ऐसी कुछ बातें शुरू करेंगे अब। पार्ट 2, बाहुबली पार्ट 2, दबंग 2 है साहब, धूम 2, तो आपका भी एरोमेटिक 2। पार्ट 2 में आएंगे ये सारी बातें, बहुत सारी, अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है एरोमेटिक की, गेम तो बहुत जबरदस्त है इसके अंदर। अभी बहुत सारी बातें करनी बाकी हैं, कुछ बातें बताई थी बस, यही वाली जो मैं आपसे कह रहा था कि भैया कभी कभी आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कभी कभी, है आपको जगाने के लिए मैंने बताई है सारी बातें, सारे टूल्स के। टीचरों को जाके ये कह दो कि जाओ 8 घंटे का रिवीजन हमारा कराओ, और तुम मुझे बताने लगते हो कमेंट करके कि सर आप अपने, नहीं आप तो नहीं रहते हो, मुझे ये भी पता है कौन रहते हैं, मतलब कौन बुक्स खरीदते हैं, कौन कमेंट करते हैं, कौन किस तरह करते हैं। बैंड तो सबकी बजा रखी है, सीधी सी बात है, हालत तो सभी की खराब है। आप कहोगे सर घमंड के साथ कह रहे हो, सब कुछ कह रहे हो, दिखती हैं, बहुत सारे लोगों की दिखती हैं बातें, हालत खराब है ही, लेकिन मुझे उस चीज़ से कोई नहीं लेना देना। मैं ना उन चीज़ों में पढ़ना चाहता, ना वो मुझे करने हैं, ना मुझे इस तरह की कोई नेतागिरी करनी है। मुझे तो एक बात करनी है कि मेरे बच्चों को अच्छे से बातें समझ में आनी चाहिए, चाहे वो मेरे पैकेज के द्वारा हो, चाहे मेरी इन वीडियोस के द्वारा हो, चाहे वो आपका फिजिकल क्लासेस हो। मैंने इसीलिए आपको वेलकम किया था, आ जाओ फिजिकल क्लासेस में, दिखाएंगे क्या होता है दम। आए नए बच्चे बहुत सारे, पहले दिन पता चल गया क्या होता है दम, कह रहे सर बजा गया। तो ऐसा है, फिजिकल में तो थोड़ा देखो टच अलग ही होता है, कान पकड़े जा सकते हैं, यूँ थोड़ा सा समझाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है, हर प्रॉब्लम रिमूव करी जा सकती है। कोशिश यहाँ भी जारी है, ठीक है। तो पार्ट 2 में मिलते हैं, एरोमेटिक पार्ट 2। ऐसे सारे सवालों को
चुटकियों में। ये सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन नहीं, ये सब कुछ नहीं है, एसिडिक की रिएक्शन नहीं, ये सब एरोमेटिक से होते हैं यार, करते हैं थोड़े दिनों में स्टार्ट। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से करिएगा, अच्छे से मिलेंगे, बढ़िया से बात करेंगे। रिवीजन की बात कर लो जाके, जहाँ इतना पैसा दिया है। पैसे आपके हैं, सिलेक्शन भी आपका होना है। चलिए साहब, थोड़ी देर में बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिंदास तरीके से। ठीक है, ऑल द बेस्ट।